तो कहानी की शुरुआत होती है जैक्सन के घर से, जहां वो स्कूल से वापस आता है और अपने दोस्त मेकन से किसी गेम के बारे में बात कर रहा होता है। जैक्सन के घर पे उस रात कोई भी नहीं होता, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए सोने चला जाता है। पर आधी रात में अचानक उसकी आंख खुलती है और उसे लगता है कि कोई उसे घर में घुसा हुआ है। कुछ देर बाद जैक्सन की नजर कुछ ऐसी तस्वीरों पे पड़ती है जो एक ऐसे दिन की थी जब जैक्सन और उसके दोस्तों ने नशे की हालत में केलब नाम के एक स्टूडेंट को बहुत मारा था। पर यह बात उसने बाकी सबसे छुपाई और इतने में ही एक अनजान इंसान जैक्सन के फेस का ही मास्क लगा के आता है और उसका मर्डर कर देता है। असल में ये एक ऐसा किलर होता है जो हर उस इंसान को मार देता है जो अपनी कोई बात दुनिया से छुपाते हैं। और मर्डर के बाद किलर उस दिन की लड़ाई का वीडियो सभी के मोबाइल से भेज देता है, जिसको देख के सभी का शक सीधे केलब पे जाता है और पूरे स्कूल को लगता है कि केलब ने ही जैक्सन को मरवाया है। आगे हम देखते हैं ऑसबोर्न हाई स्कूल, जहां जैक्सन के सभी दोस्त और पूरा स्कूल उसके लिए प्रे कर रहे हैं। वहीं पे फ्रेंड्स का एक ग्रुप बैठ के बातें कर रहा होता है, जिसमें मकानी, रॉड्रिगो, जैक, जस्टिन और एलेक्स होते हैं। सभी लोग कॉलेज में केलब को बॉयकॉट करने लगते हैं और कैंटीन में बैठ के सब लोग अंदाजे लगाने लगते हैं कि आखिर जैक्सन को किसने मारा होगा। जिसपे एलेक्स कहती है कि उसका पूरा शक ओलिवर पे जा रहा है, जो असल में एक ऐसा स्टूडेंट है जिसकी स्कूल में किसी से बात नहीं होती और वो हमेशा अलग ही रहता है। पर जैक का शक उसे खुद के डैड पे होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा रिच फार्म ओनर है, क्योंकि उन्हें भी जैक्सन के फार्म्स में काफी इंटरेस्ट था और उसके हिसाब से अब मर्डर होने के बाद उस फार्म को कोई भी लेना नहीं चाहेगा, तो इसका सारा प्रॉफिट सिर्फ जैक के फादर को ही होने वाला है। तभी जस्टिन केलब को सीट ऑफर करती है और केटी नाम की एक स्टूडेंट जैक्सन की याद में स्पीच देने लगती है, जिसमें वो मजाक उड़ाते हुए जस्टिन के बाइसेक्सुअल होने की बात करती है और सबको ये बात बता देती है। और इस बात पे जस्टिन को बहुत गुस्सा आता है। स्कूल के बाद सारे दोस्त जैक की कार में बैठ के काफी देर मस्ती करते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। और रात में मकानी अपनी ग्रैंड मॉम के साथ बैठ के डिस्कस कर रही होती है कि कहीं कॉलेज में सबको उसके पास के बारे में पता ना चल जाए। और तभी हमें पता चलता है कि मकानी और ओलिवर भी एक्चुअल में लव रिलेशनशिप में हैं और ये बात उन दोनों ने कॉलेज में सभी से छुपाई हुई है। नेक्स्ट डे कैटी चर्च में जैक्सन के फ्यूनरल की प्रे के लिए अरेंजमेंट्स कर रही होती है और तभी किलर कैटी का भी मास्क लगा के आता है और उसका मर्डर कर देता है और उसकी लाश को चर्च में ही लटका के चला जाता है। इन सब लगातार हादसों की वजह से पुलिस अनाउंसमेंट करती है कि शहर में कोई भी 8 बजे के बाद रात में नहीं घूमेगा, क्योंकि ये कर्फ्यू रहेगा। और साथ ही साथ उनको ये भी कंफर्म हो जाता है कि किलर जो भी है उसका बस एक ही मोटिव है कि अपने विक्टिम्स की सच्चाई पब्लिक के सामने लाना। और इस बात को सुन के मकानी काफी डर जाती है, क्योंकि उसका भी एक डार्क सीक्रेट था। उसी रात रॉड्रिगो मकानी को कॉल करता है और एलेक्स को पसंद करने की बात बताता है और उससे कहता है कि वो कोई भी सीक्रेट छुपाना नहीं चाहता, पर फिर भी वो किसी से ये बात नहीं बताता कि उसे फैंटाइल पिल्स लेने की आदत है। आगे हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स को पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, जहां जैक के डैड उसे इन्वेस्टिगेशन से बचा लेते हैं, क्योंकि उनका काफी सोर्स होता है और वो जैक पे नाराज भी होते हैं, क्योंकि जैक का पुलिस के पास आना उनके बिजनेस के लिए लॉस हो सकता था। सभी के इन्वेस्टिगेशन के बाद सिर्फ मकानी और ओली ही वहां बचते हैं। तभी एक ऑफिसर उनसे पूछता है कि उसकी स्टन गन गायब हो गई है और क्या उसे किसी ने देखा है। बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद मकानी और ओलिवर दोनों साथ में निकल जाते हैं और कार में ड्रग्स और थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। तभी मोबाइल पर उन्हें मालूम चलता है कि जैक ने अपने घर पे एक पार्टी दी है, जिसमें सब लोग अपने अपने सीक्रेट्स को शेयर कर रहे हैं। मकानी और ओलिवर भी उसी पार्टी में चले जाते हैं, जहां सब लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं। तभी जैक अपने डैड का कुछ एंटी कलेक्शन का शो ऑफ भी करने लगता है। थोड़ी देर बाद रॉड्रिगो और एलेक्स एक साथ एक रूम में चले जाते हैं और थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड करने के बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं। पर बाहर आने पे रॉड्रिगो की नजर जमीन पे पड़ती है, जहां कई सारी फैंटाइल स्पिल्स पड़ी हैं। तभी अचानक लाइट चली जाती है और कोई रॉड्रिगो की फेस का मास्क लगा के पार्टी में चला आता है और एक वैसी ही स्टन गन जो पुलिस स्टेशन से चोरी हुई थी उसी से रॉड्रिगो का मर्डर कर देता है। बढ़ते हादसों के चलते स्कूल को भी कुछ दिन के लिए बंद कर दिया जाता है और कुछ दिनों बाद जब स्कूल दोबारा ओपन होता है तो पूरे स्कूल का डाउट सिर्फ ओलिवर पे ही जाता है। और इसीलिए फुटबॉल मैच के टाइम एलेक्स और मकानी में इसी बात पे बहस हो जाती है कि ओलिवर ही असली मर्डरर है। एक दिन स्कूल से घर आने के बाद जब मकानी काफी लंबे समय तक ओलिवर के मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करती, तो ओलिवर उसके घर आ जाता है और उसे लेके शहर के आउटर साइड ड्राइव के लिए निकल जाता है। और काफी देर साथ में टाइम स्पेंड करने के बाद जब वापस आने के लिए मकानी कार में बैठती है, तो उसकी नजर एक ऐसी स्टन गन पे पड़ती है जिससे रॉड्रिगो का मर्डर हुआ था। पर वो ये बात ओलिवर से नहीं बताती, लेकिन गन देखने के बाद मकानी का भी पूरा डाउट अब ओलिवर पे ही जाने लगता है। थोड़ी देर बाद ओली और मकानी में बहस हो जाती है, जब ओलिवर उसे बताता है कि उसे मकानी के पास के बारे में सब पता है और वो गुस्सा होके टैक्सी से घर निकल जाती है। उसी रात घर में अचानक उसे लगता है कि कोई घर में घुसा हुआ है और एक रूम में
उसके पास की पिक्चर्स ठीक उसी तरह लगी होती हैं जैसे जैक्सन के रूम में लगी थी। और उसी वक्त किलर मकानी का फेस मास्क लगा के उस पे अटैक कर देता है, पर मकानी किसी तरह किलर पे अटैक करके उससे बच जाती है। तभी वहाँ एलेक्स आ जाती है जो उसे हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में होश आने के बाद मकानी के दोस्त उसे बताते हैं कि ओलिवर को पुलिस ने पकड़ लिया है और वो लोग उससे बोलते हैं कि उसके पास के बारे में वो लोग सीधे उसी से सुनना चाहते हैं। जिसमें मकानी बताती है कि सालों पहले वो जिस शहर में थी वहाँ उसके सीनियर स्टूडेंट्स ने उसको और उसके क्लासमेट्स को ड्रग्स देके उनकी रैगिंग करी। बात काफी ज्यादा आगे बढ़ गई और नशे में धक्का लगने से एक क्लासमेट बॉन फायर से जल के मर गई और इस सब के लिए मकानी को दोषी बता के पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। और जेल से निकलने के बाद उसने नाम और शहर बदल लिया ताकि किसी को भी उसके डार्क सीक्रेट के बारे में पता ना चले और इसका असर उसके फ्यूचर पे ना पड़े, क्योंकि उस दिन जो भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। कुछ दिन बाद जैक के फादर स्टैनफोर्ड फार्म में ईयरली फेस्टिवल के लिए पार्टी रखते हैं और पूरे शहर को इनवाइट करते हैं। उसी फेस्टिवल में स्कूल की बस भी जा रही होती है, पर वो बस मकानी से छूट जाती है और वो रोड पे ही एलेक्स का वेट कर रही होती है। पर तभी ओलिवर जेल से छूट के आ जाता है, जिसे देख के मकानी भागने लगती है और केलब से टकरा जाती है। उसी समय किलर केलब का मास्क लगा के उस पर भी अटैक कर देता है और फार्म फेस्टिवल के लिए एक मैसेज छोड़ के जाता है। और तभी ओलिवर और बाकी लोग आके एम्बुलेंस बुला लेते हैं और सभी लोग फार्म पे निकल जाते हैं दूसरे लोगों की जान बचाने। जब पूरा ग्रुप फार्म पे पहुंचता है तो उनकी नजर पड़ती है कि पूरे फार्म में आग लगी है और इसीलिए ओलिवर अपनी कार सीधे फार्म के अंदर ले आता है। बाकी लोग सब लोगों को बचाने लगते हैं और ओलिवर और मकानी किलर को ढूंढने लगते हैं, जो जैक के फादर का मास्क लगा के आता है और एक तलवार से उन्हें मार देता है। और फिर वो किलर अपना मास्क उतारता है, जो और कोई नहीं बल्कि जैक खुद था। ये देख के मकानी हैरान हो जाती है और जैक बताता है कि उसे ये अमीरों वाली और दिखावे की जिंदगी कभी पसंद ही नहीं थी और इसीलिए उसे वो लोग एकदम नहीं पसंद जो दिखावा करते हैं और दुनिया के सामने कुछ और बनते हैं। इस बात पे मकानी कहती है कि तुम सिर्फ एक सोशियोपैथ हो और उससे ज्यादा कुछ नहीं, जिसके पास सब कुछ था पर फिर भी तुमने गलत रास्ता ही चुना, इसलिए ये सब बातें एकदम सेंस नहीं बनाती। और उसके बाद हाथापाई में ओलिवर को काफी गहरी चोट लगती है, पर किसी तरह से मकानी जैक को ही मार देती है। तो यार, अगर तुम लोग को आज की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसी अमेजिंग स्टोरीज के लिए मेरे चैनल फिल्मी फंडूस को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर बजा देना। मैं मिलूंगा जल्दी तुमसे किसी नई अमेजिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।